क्लास 8 लेसन 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो बेटा इसका जो कंटेंट्स है आपकी बुक में, इसके टोटल 6 यूनिट्स हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। और आप देख रहे होंगे कि इन एवरी यूनिट्स देयर आर द 3 सेक्शंस। In every unit there are 3 sections, 1 2 3, 1 2 3. We can say that a unit has the 3 chapters. Now we will consider it, अगर हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे 1.1। ओके स्टूडेंट्स, 1.1। अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो यूनिट फर्स्ट पॉइंट एंड 2, 1.2। अगर इसको पढ़ेंगे, इसको चैप्टर क्या रीड करेंगे, 1.3। सिमिलरली अगर हमें इसको करना है तो ये यूनिट 4 है और सेकंड सेक्शन है, तो वी विल से 4.2। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी 1.1 सेक्शन पढ़ रहे हैं और इसका नाम है अपोलोजाइस। क्या पढ़ रहे हैं, अपोलोजाइस। अपोलोजाइस आप सभी जानते हैं, क्षमा मांगना। अब जब हमसे कोई if we do any mistake, we create the problems or something wrong, तो हम क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, अपोलोजाइस हमें करना चाहिए कि अगर हम क्षमा मांगेंगे तो हम उससे छोटे नहीं होते हैं, बल्कि हमारे दूसरे के सामने इज्जत बढ़ती है। तो क्षमा हमें रखना। अभी आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। दीज आर डिक्शनरीज। ये क्या है, हर एक यूनिट की एक अपनी डिक्शनरी है और देयर आर 3 सेक्शंस। तो यू विल सी इट हियर द 3 सेक्शंस मीनिंग। द सेक्शन 1 what meanings are here, section 2 what meanings are here. तो अभी just we are the reading the apologize section 1, so we only see only the what meaning of the this section. Accusing. Accusing, if we see, expressing or showing that you think somebody has done something wrong. Expressing यानी कि और showing, कि ये दूसरों को बताते हुए या ये दर्शाते हुए कि आपने क्या है, कुछ गलत किया है, कि आपने समथिंग रॉन्ग, कि आपने कुछ गलत किया है, उसको दूसरों को वो बताते हुए, उसको क्या कहते हैं, एक्यूजिंग। अगर आपका इफ योर लिटिल द सिस्टर कुछ रॉन्ग करती है तो यू एक्यूज है कि मामा इसने गलत किया, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्यूजिंग कर रहे हैं। एंड अपोलोजाइज टू से सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अपोलोजाइज मीन्स टू से सॉरी, यानी कि सॉरी कहना। अगर आपसे कोई कुछ डूइंग, कुछ समथिंग गलत हो जाता है तो आप उसको सॉरी बोलते हैं। तो चैप्टर के बीच बीच में हम ये सब पढ़ते रहेंगे, सब ये मीनिंग आते रहेंगे, तो नो प्रॉब्लम। चलते हैं हम अपने सीधे चैप्टर के। दिस इज आवर चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज कम्युनिकेशन। दिस इज आवर चैप्टर, sorry, unit 1 is communication and the section we will study now the apologize. तो communication आपने पढ़ा है, उसे संपर्क बनाना है ना। और संपर्क, एक सिंपली संपर्क बनाने का सबसे अच्छा साधन क्या होता है, लैंग्वेज, भाषा। तो लैंग्वेज जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण माध्यम है इसका, संपर्क, कम्युनिकेशन का। you can talk to each other, you can share your thoughts, your views to other, and you can ask from the others for their thoughts और views। आप अपनी बातें उनसे कह सकते हैं, आप उनकी बातें समझ सकते हैं, किसके माध्यम से, एक लैंग्वेज, एक भाषा के माध्यम से। नाउ इमेजिन कि एक स्टूडेंट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, और वो क्या है कि अभी जस्ट he does not know the Hindi as well as English,
और आप हिंदी और इंग्लिश जानते हैं एंड वो अभी जस्ट तमिल जानता है, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट, आप संपर्क नहीं बन सकता। वो कुछ कहेगा, आप कुछ सुनोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दैट मीन लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कम टू द नेक्स्ट, बिगिनिंग फ्रॉम द एज ऑफ द लैंग्वेज। अगर हम शुरुआत से ही, प्राचीन काल से अगर हम देखते हैं, शुरुआत से ही देखते हैं, तो भाषा क्या है? द वर्ल्ड हैज कम लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज। जो संसार है ये बहुत लंबा सफर करके आया है, हैज कम ए लॉन्ग वे, यानी आया है, बहुत लंबा सफर करके आया है। इसकी भाषा के बदलाव में, भाषा के इवोल्यूशन में, समय समय पर उसमें बहुत बदलाव हुए हैं। उसमें बहुत तरह की लैंग्वेज उसमें में बदलाव हुए, इवोल्यूशन है। तो कम टू द सेक्शन 1, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लैंग्वेज became a major problem for an Iranian boy in another country। अब भाषा क्या है? बन गया ए मेजर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या। किसके लिए? एक ईरानियन बॉय। ईरानियन में ही बिलोंग्स टू अ ईरान कंट्री, एज वी बिलोंग्स टू द इंडिया। तो वट, तो will she the other person will say to us that he Indian boy, yes or no, और इंडियन गर्ल। तो लैंग्वेज बहुत बड़ी समस्या बन गई, किसके लिए? एक ईरानियन बॉय के लिए, इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में। यानी वो ईरानियन बॉय दूसरी कंट्री में गया तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो दैट्स व्हाई, कैसे बन गई, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यूज कोर्डोवा स्मार्ट क्लास, ये नहीं है, जब आप स्कूल में आएंगे तब स्मार्ट क्लास चलेंगे। दे क्लोज्ड इन ऑन हिम, दे क्लोज्ड, दे किसके लिए यूज किया गया वो आगे हमें पता लगेगा। दे क्लोज्ड इन, वैसे क्लोज मीन्स उसके पास है, किसके? ऑन हिम, उसके, किसके? ईरानियन बॉय के। वे उसके पास आए, और वे कौन है? वे हैं टू बॉयज एंड वन गर्ल। वे हैं एक, दो लड़के और एक लड़की। साइलेंटली, बड़े आराम से, मिनेशेंगली स्लो, यानी मिनेशेंगली, हम अगर मीनिंग देखें इसका, कम टू योर डिक्शनरी, तो हम समय समय पे देखेंगे मिनेशेंगली में, लाइकली टू काज हार्म ऑन डेंजर, यानी इस तरीके से आना, खतरनाक तरीके से, नुकसान तरीके से आना, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना, उस तरीके से आना। आपने देखा हो जब कोई आप गलती कर दे तो आपके पेरेंट्स बड़ी तेजी के साथ गुस्से में आपकी तरफ आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मिनेशेंगली। तो वो खतरनाक तरीके से उसके पास आए, धीरे धीरे वो आए, विद देयर हैंड्स, यानी कि अपने हाथों के साथ, डीप इनसाइड द पॉकेट, जो कहाँ पे थे? डीप, गहरे थी, इनसाइड द पॉकेट्स, पॉकेट्स के अंदर ऑफ देयर जींस, उनकी जींस, यानी कि वो अपनी जेब में हाथ डालकर, जो बड़ी गहराई में उसकी उनकी पॉकेट में डले हुए थे, वो खतरनाक तरीके से और धीरे से वो उसके पास आए, रनिंग बॉय के पास। कौन है? टू बॉयज एंड वन गर्ल। द गर्ल स्पोक फर्स्ट, सबसे पहले क्या बोलती है? लड़की बोलती है, इट वॉज हिम, यह वही था। इट वॉज हिम, यह वही था। शी पॉइंटेड एंड एक्यूजिंग, अगेन एक्यूजिंग, यानी कि दोषी बताते हुए, कि जैसे किसी को दोष बताते हुए किसी ने गलत किया। शी पॉइंटेड, उसने क्या करा? एक इशारा किया। एन एक्यूजिंग फिंगर, क्या बताते हुए? एक दोषी उंगली उठाते हुए, जैसे आप अपनी फोर फिंगर को बताते हैं कि इस बच्चे ने किया, इस बच्चे ने किया। एट द बॉय, किस तरफ? लड़के की तरफ। एक्यूजिंग फिंगर एट द बॉय, उस ईरानियन बॉय की तरफ उंगली उठाते हुए उसने इशारा किया। ही किक्ड मी पर्पसली, उसने, ही किक्ड मी, उसने लात मारी मुझे, पर्पसली, किसी उद्देश्य से, यानी कि हम पर्पसली किसी उद्देश्य से, या फिर जानबूझकर भी हम सुनाते हैं कि उसने मुझे लात मारी। आई एम श्योर, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, मैं पूरे एक, मैं इस चीज के लिए श्योर हूँ, उसने मुझे किसी उद्देश्य से जानबूझ के मुझे लात मारी है। ही मेड मी स्पिल माई लंच ऑल ओवर द प्लेस, ही मेड मी, इसने मेरा जो स्पिल मिस होता है, फैला देना, माई लंच, मेरे लंच को, ऑल ओवर द प्लेस, सारी जगह पर उसने क्या कर दिया? मेरे लंच को भी फैला दिया। एंड रेन अवे, और क्या हो गया? भाग गया।
लिविंग मी टू फेस द म्यूजिक। ये एक फ्रेज है। कम टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी की तरफ हम अगर आते हैं तो देखते हैं अपने डिक्शनरी में फेस टू द म्यूजिक ये रहा। तो यहाँ पे क्या, टू बी कन्फ्रंटेड विद अनप्लीजेंट रिजल्ट, यानी कि कोई इच्छा, मन इच्छा एक रिजल्ट न आते हुए, यानी कि इच्छा नहीं है और फिर भी वो देखने को मिल जाए, वो रिजल्ट हमें मिल जाए, तो हम उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। यानी कि बिना इच्छा किए हुए, मेरा मन भी नहीं था ऐस देखते हुए मुझे वो छोड़कर आ गया, मुझे वो एकदम दूर भाग गया। द बॉय स्टार्ड एट हर, द बॉय क्या था, स्टार्ड हर, उसकी तरफ घूर रहा था। कौन, ये वो ईरानियन बॉय स्टार्टर। कोई एकदम आके तुम्हें कुछ कहेगा कि इसने मेरा लंच खा लिया, इसने मेरा लंच खा दिया, तो वो क्या कर, थोड़ी देर उसे देखोगे ना। हिज फेस ए मास्क ऑफ फियर, हिज फेस जो उसका चेहरा था वो लग रहा था किसकी तरह, एक डर, यानी कि उसके चेहरे पर एक डर था। एंड कंसंट्रेशन, और एक एकाग्रता थी, यानी कंसंट्रेशन एक एकाग्रता से उसे देखना, लगातार उसे देखना, क्यों, क्या मुझे, क्यों मैंने क्या कर दिया, ये मुझे क्यों कह रही है। तो इस तरीके से उसके अंदर एक डर भी बन रहा था और लगातार वो उसको देखे भी जा रहा था। ही हैड नॉट लर्न मच डच, ही हैड नॉट लर्न, उसने नहीं सीखी थी मच डच, डच इज ए लैंग्वेज, डच क्या है, लैंग्वेज। तो उसने हैड नॉट लर्न मच, उसने ज्यादा डच नहीं सीखी थी इन द 6th month ऑफ हिज स्टे इन अमस्टरडम। उसने इन द 6th month, 6 महीनों में उसने ज्यादा डच नहीं सीखी थी। ऑफ हिज स्टे, ये अमस्टरडम में 6 महीने से वो रुका हुआ था, उसने ज्यादा क्या है, डच नहीं सीखी थी। डिस्पाइट द स्पेशल लैंग्वेज, इसके बजाय क्या होता था, द स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस, यानी कि एक स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस भी लगती थी, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज क्लासेस भी लगती थी इन द आफ्टरनून, किसमें, दोपहर के समय। जो फॉरेन स्टूडेंट थे उनके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज भी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी उसने 6 महीने से जो वो अमस्टरडम में रुका हुआ था, उसने क्या है, डच लैंग्वेज नहीं सीखी थी। His fist clenched and unclenched nervously as he desperately searched fit words. His fist, जो उसकी मुट्ठी थी, clenched, clenched means खोलना and unclenched means बंद होना। अब डर से जो उसकी मुट्ठी थी, nervously, यानी कि वो एक नर्वसनेस से उसकी मुट्ठी बार बार खुल रही थी, बार बार वो बंद हो रही थी। As desperately search fit word, और desperately सी इन द मीनिंग क्या होता है, desperately नीडिंग और वांटिंग समथिंग वेरी मच, यानी कि नीडिंग और वांटिंग समथिंग, किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा चाहना, एक आवश्यकता से ज्यादा चाहना, यानी कि वो जो जिसमें स्लैच फिट वर्ड्स, यानी कि और ऐसी चीजों को वो खोज रहा था कि जैसे उस लड़की ने उस पर इल्जाम लगाया हो, तो वो कोई उस पर बात कह सके, कोई वो उसको जवाब दे सके, फिट वर्ड्स। उसके लिए वो उसकी क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था बोलने की, बहुत गंभीरता से उसको पाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसका जवाब दूं। बट क्या होता है, परंतु ऑल दैट केम टू हिम, परंतु वे सभी उसके पास आए। All that came to him was confused jumble of Iranian phrases। और क्या हो गया, परंतु जैसे ही वो उसके पास आए, उसको वो क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, और जम्बलिंग हो गई, किसमें, ईरानियन फ्रेजेस में, यानी कि वो अपनी भाषा भी सही से नहीं बोल पा रहा था, एक कंफ्यूज जम्बल हो गया, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है डर के मारे में, तो कंफ्यूज जम्बल। ही बैकड, वह पीछे हटा। अभी जब डरा है तो वो क्या हुआ, ये बैकड हवे, वह पीछे हटा। His eyes darted around the empty schoolyard. His eyes darted means खोजना, around the empty schoolyard, यानी कि उसकी आंखें क्या करी थी, स्कूल आंगन के, जो खाली स्कूल, एम्प्टी स्कूल यार्ड जो था, खाली जो स्कूल आंगन था, उसके चारों तरफ उसकी आंखें खोज रही थी। नो बॉडी वाज इन साइट, वहां पर
कोई भी मौजूद नहीं था। नॉट इवन ए हाउसकीपर, ना ही कोई कीपर, ये सफाई वाला कर्मचारी कोई भी हो वहां पर उस समय नहीं था। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन द पिक्चर, दीज आर द इरानियन बॉयज, एबीसी। अब आप देख पा रहे होंगे ये ईरानियन बॉयज हैं और दीज आर द दीज थ्री गाइस, ये टू बॉय एंड द वन गर्ल। लुक हियर युबली, इधर देखो युबली। युबली मतलब एक, जो तुम दादागिरी दिखा रहे हो, मतलब एक बली में होता है एक दादागिरी दिखाना, दोष दिखाना। द लीडर वर्ड्स हिम लाइक ए लेस। अब लेस मीनिंग कम टू द डिक्शनरी, क्योंकि हमें जो मीनिंग नहीं आएगा हम कहाँ पे देखेंगे, तो ये हमें नए नए वर्ड हमें सीखने चाहिए। और लेट्स सी वेयर इज लेस, दिस वन लेस, द थिन लेदर पार्ट एट द एंड ऑफ ए वे। यानी कि इसमें ये एक फ्रेज है, लेस का मतलब होता है हम यहाँ पर कि जोर से कहना, यानी कि एक अ, कड़क की आवाज में कहना, एक बड़बड़ाते हुए गुस्से में बोलना कि लुक हियर यू बली, द लीडर वर्ड्स, ये सब कुछ प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। लाइक ए लेस यानी कि एक बड़बड़ाते हुए उसे बोला। टीजिंग द गर्ल्स कम एंड अपोलाइज। टीजिंग इशारा करते हुए किस तरफ, गर्ल्स की तरफ। कम आओ एंड अपोलाइज क्षमा मांगो। टीजिंग द गर्ल्स आओ और क्या करो, गर्ल्स की तरफ उसने इशारा किया एंड कहा ए कम एंड अपोलोजाइज, और आओ क्षमा मांगो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि इज द गर्ल टेलिंग द ट्रूथ और जस्ट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द न्यू बॉय। इज द गर्ल, क्या वो लड़की सच बोल रही है या फिर और जस्ट क्रिएटिंग ट्रबल, या सिर्फ एक समस्या पैदा कर रही है, इसके लिए, उस लड़की के लिए। तो जैसे हम नेक्स्ट ये स्टोरी को हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। Goodbye and take care. Follow your parents. Stay safe and study. Goodbye, beta.